So here is lecture 19 of 11th class. Differentiation by ab ratio method. ax plus b raised पर n. ठीक है, ax plus b raised पर n की हमने डिफरेंशिएशन करनी है. इससे पहले लेक्चर में हमने x raised पर n किया था. सिमिलर है वैसा ही, बट थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझने वाला है, थोड़ा डिटेल में है, वो समझते जाइए. तो सबसे पहले लेट y equals to ax plus b raised पर n फर्स्ट इक्वेशन, गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x to x and डेल्टा y to y. What we get? y plus डेल्टा y is equals to a into, देखिए x किसके साथ है? a के साथ है. x जो है वो a के साथ है. इट मीन्स जो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट देंगे वो भी x a के साथ ही देंगे. ओके, x प्लस डेल्टा x प्लस b रेज पावर n. दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. देन स्टेप सेकंड, अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लें. तो सॉल्व कैसे होगा ये? इट इज ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b. ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा, x जो है वो a के साथ है, इसको ब्रैकेट में रखिएगा तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा. रेज़ पावर n दैट इक्वल्स टू, अब ax प्लस b, क्योंकि हमारे पास मेन टर्म है क्या? ax प्लस b. तो ax प्लस b को अलग कर लीजिए, ax प्लस b अलग से लिख दीजिए ब्रैकेट में, प्लस a डेल्टा x को अलग कर दीजिए. लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ अब लगाइए स्टेप नंबर सेकंड. स्टेप नंबर सेकंड इज सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. We get y plus delta y equals minus y equals to, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करिए, राइट हैंड साइड आ जाइए. इट बिकम्स ax plus b plus a delta x होल पावर n माइनस फर्स्ट इक्वेशन आ गई ax plus b की पावर n. और नेक्स्ट स्टेप में ये y बाई यहाँ से कैंसिल कर लीजिए और डेल्टा y विल इक्वल्स टू, अब देखिए इन यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं. देखिए जैसे हमने वहां पे x रेज पर n कॉमन लिया था, x कॉमन वहां पे आ रहा था x प्लस डेल्टा x की पावर n. ठीक है, वहां से x कॉमन ले रहे थे और तो पावर n भी कॉमन आ रही थी. अब यहां पर इसको x मानिए प्लस इसको डेल्टा x मानिए, जैसे पहले x रेज पर n की डिफरेंशिएशन हमने किया था. तो अगर मैं यहां से ax प्लस b कॉमन लेता हूं, यहां से पावर भी कॉमन आ जाएगी. सो इट बिकम्स, ध्यान से सुनिएगा, ये है ax प्लस b प्लस a डेल्टा x की पावर n. It becomes ax plus b की पावर n, क्योंकि जब मैं ax plus b यहाँ से कॉमन लूंगा तो इसकी पावर भी कॉमन आ जाएगी. यहाँ पे फैक्टर बच जाएगा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ax plus b नहीं है, इट मीन्स मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो इट बिकम्स a डेल्टा x अपॉन ax plus b होल पावर n. आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ चुका होगा. ax plus b कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ फैक्टर 1 बच गया, प्लस a डेल्टा x, इसको डिवाइड कर दिया ax प्लस b से. अगर वापस मल्टीप्लाई कर देंगे ax प्लस b रेज़ पर n इनटू 1, इट बिकम्स ax प्लस b, इसकी पावर ऊपर चली जाएगी. इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में ले जाएंगे, पावर ऊपर चलेगी, ax प्लस b कैंसिल हो जाएगा, वापस a डेल्टा x फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, माइनस ax प्लस b की पावर n और डेल्टा y इज इक्वल्स टू ax प्लस b. इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? ax प्लस b कॉमन है. ओके, सो यहां पे हमारे पास बन जाएगा, इट इज 1 प्लस a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b होल पावर n माइनस ये टर्म हम कॉमन ले चुके हैं, सो यहां पे 1 आ जाएगा. ओके, सेम केस पहले जैसे किया था, 1 प्लस h की पावर n. अब यहाँ पे h फैक्टर क्या है? a डेल्टा x अपॉन ax प्लस b. ओके, यहाँ तक क्लियर है. और डेल्टा y इज इक्वल्स टू ax प्लस b रेज पावर n इनटू, यहाँ पे लगाइए बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम क्या है? रीजन देना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम यूज करिए. 1 प्लस h की पावर n that will equals to 1 plus nh upon 1 factorial plus 1 n into n minus 1 upon 2 factorial
इंटू एच स्क्वायर, हायर पावर्स को छोड़ देंगे, निगलेक्टिंग द हायर पावर्स ऑफ एच। सो लगाइए 1 प्लस एच की पावर एन, इट बिकम्स 1 प्लस एन एच, एच इज ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच का स्क्वायर, एच इज ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 फैक्टर यहाँ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा वाई नेक्स्ट स्टेप में, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज फॉर एन एज इट इज, ब्रैकेट में रख लीजिए, ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया, सो यहां पे रहेगा एन ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म है एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, आगे मैं इसके साथ में ये टर्म कर लेता हूं, सो दिस टर्म इज ए एक्स प्लस बी ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी होल पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट स्टेप करिए, यहां से कॉमन फैक्टर लेना, अभी थर्ड स्टेप हमने लगाया नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या आएगा यहां से, इन दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, एन ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी एंड ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी। ओके, जैसे पहले वाले लेक्चर में किया था हमने एक्स रेज फॉर एन में, सो ए एन ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रहेगा 1, यहाँ पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया 1, प्लस यहाँ से n कॉमन है n माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पे ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, ए कॉमन ले चुके हैं, सो ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी यहाँ पे फैक्टर बच जाएगा। ओके, और डेल्टा वाई इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप डेल्टा वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, ये ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाइए, ए एक्स प्लस बी रेज फॉर एन, पहले एन फैक्टर लिख दीजिए, एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज फॉर एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज फॉर माइनस 1 इंटू ए डेल्टा एक्स, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी फैक्टर, और डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड, ए एक्स प्लस बी रेज फॉर एन माइनस 1 इंटू ए डेल्टा एक्स, and this factor is as it is divided by 2 into a delta x upon ax plus b. Step number third लगाइए, step number third, dividing both side by delta x, ये स्टेप आपको याद ही होगा, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करना है, so we get delta y upon delta x is equals to, here is एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इंटू ए डेल्टा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, ये डेल्टा एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विल इक्वल्स टू, इसी के आगे हम जा रहे हैं, एन ए एक्स प्लस बी रेज फॉर एन माइनस 1 इंटू ए डेल्टा एक्स यहाँ से कैंसिल हो चुका है, इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, स्टेप नंबर 4, ठीक है, टेकिंग जो भी है ये स्टेप, वो स्टेप, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ लिमिट लगा लीजिए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एन, इसको ए को भी मैं पहले लिख रहा हूँ, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज फॉर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए डेल्टा एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, और ये टर्म बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन माइनस वन इंटू वन प्लस, देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। अब अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले से ही जीरो अप्रोच कर रही है तो उसको और डिवाइड करेंगे तो वो लगभग जीरो हो जाएगी। सो ये पूरी टर्म हम जीरो ले लेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ओके। और विच इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन, हमने मेन y क्या ऐड किया था, हम किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन। सो विच इम्प्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल इक्वल्स टू, ये टर्म बच गई हमारे पास एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन माइनस वन। एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सो ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एन ए, ये पावर फैक्टर भी आएगा, यहाँ से एक्स के साथ जो फैक्टर है ए वो आएगा, ये कांस्टेंट ही होंगे, इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन माइनस वन। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं लेट y इक्वल्स टू 4x प्लस 2 होल पावर 6, ओके। सो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला डायरेक्ट ये आ गया, एवोल्यूशन मेथड में हमने प्रूव कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, x प्लस बी रेज पावर n दैट इज इक्वल्स टू n इनटू x प्लस बी रेज पावर n माइनस 1। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 2 की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला याद रखिए x प्लस बी रेज पावर n। आपको ये क्वेश्चन को देख के ये पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में है, ठीक है। जब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा लर्न कैसे करने हैं, ओके। सो इट बिकम्स, देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको n मानिए, क्या था फॉर्मूला, ax plus b raised power n that is equals to n into x plus b raised power n minus 1. So it becomes n is 6 into a is 4 into 4x plus 2 की power 6 minus 1, that is 6 4 is 24 into 4x plus 2 raised power 5. Okay student, so ये एक एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।